स्वागत है मित्रों आपका मेरे चैनल निराला हिंदी क्लासेस में। और आज का वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण उन बच्चों के लिए जो केशव पढ़ रहे हैं। केशव की रामचंद्रिका जो है सिलेबस में लगी हुई है। रावण और अंगद संवाद जो है वो चल रहा है और कुछ ऐसे पद जो परीक्षा में 100% आने की संभावना है, उन मैं पदों को आपको मैं व्याख्या और प्रसंग के आपको बता रही हूँ, जिसमें साहित्यिक विशेष भी जुड़ा हुआ है। तो आप जुड़े रहें चैनल से और आप इन पदों को अवश्य करें जिससे आपको परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो सकें। तो बहुत लंबा नहीं खींचते हुए अपनी बात को प्रारंभ करती हूँ मैं। केशवदास रीति काल में रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि माने जाते हैं और रामचंद्रिका नामक जो इनका प्रबंध काव्य है उससे ये अंश लिया गया है। तो पहला पद देखें आप। अंगद पहुंच गए रावण की सभा में और वहां जाकर वो क्या कर रहे हैं उसका वर्णन जो है पद में किया गया है। अंगद कूद गए जहां आसनगत लंकेश, मनु मधुकर कर हाट पर शोभित श्यामल वेश। आसनगत मतलब आसन पर बैठे हुए, आसन पर शोभित होते हुए, है ना। लंकेश मतलब लंकापति, रावण की बात हो रही है। कह रहे हैं केशवदास, श्री राम की आज्ञा पाकर अंगद तुरंत कूदकर वहां पहुंच गए जहां रावण अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए शोभित हो रहे थे। मनु मधुकर, मधुकर मतलब भौरा, करहाट, करहाट का मतलब कमल की छतरी, शोभित मतलब शोभित हो रहे हैं, श्यामल मतलब श्याम रंग के, वेश मतलब वेश में। कह रहे हैं कि वहां पर अपने स्वर्ण जड़ित सिंहासन पर बैठे हुए रावण इस प्रकार दिखाई दे रहे हैं मानो कमल की छतरी पर भौरा बैठा हो। इस तरह से रावण अपने सिंहासन पर बैठे हुए किस तरह के लग रहे हैं उसका वर्णन केशवदास ने किया है। यदि अलंकारों की बात करें तो मनु उत्प्रेक्षा अलंकार आ गया, शोभित श्यामल में अनुप्रास अलंकार आ गया और साथ में जो रावण की शोभा है उसका वर्णन भी जो केशवदास है उनके द्वारा किया गया। आगे का पद देखें। अगला पद महत्वपूर्ण है, ये लगातार 3-4 पद हैं, बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। पढ़ो विरचि मौन वेद, जीव शोर छाणी रे। शोर मतलब शोर, छाणी मतलब मत मचाओ। जीव मतलब बृहस्पति के लिए आया है, वेद मतलब वेदों की बात हो रही है, विरंची मतलब ब्रह्मा के लिए आया है। सेविका है प्रतिहारी, रावण की प्रतिहारी जो है वो देवताओं के साथ कैसा बर्ताव कर रही है ये इसमें बताया गया है। ये प्रसंग में आप लिख सकते हैं। तो क्या कह रही है वो, प्रतिहारी संबोधित करते हुए देवताओं को केशवदास जो है उसके माध्यम से कहलवा रहे हैं कि हे ब्रह्मा, तुम वेदों को धीरे धीरे पढ़ो और हे बृहस्पति तुम यहाँ शोर मत मचाओ, अर्थात यहाँ तीव्र आवाज में बात करने की आवश्यकता नहीं है। कुबेर बेर कह कही ना यच्छ भीर मणि रे। यक्ष मतलब यक्ष की बात हो रही है, यक्षों की बात हो रही है, यहाँ भीड़ मत लगाओ आप। कह कही, बेर मतलब बार, कुबेर मतलब कुबेर से कह रहे हैं। आगे प्रतिहारी कह रही है कि हे कुबेर, तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम यहाँ यक्षों की भीड़ मत लगाया करो। दिनेश, सूरज को संबोधित कर रहे हैं, सूरज का पर्यायवाची है दिनेश। जाई दूर बैठ नारद आदि संग ही। कह रहे हे सूर्य, आप ज्यादा बात मत करो, जाओ नारद आदि के साथ दूर जाकर के बैठ जाओ। देव ऋषि नारद की बात हो रही है, कह रहे हैं कि उनके साथ जाकर के दूर बैठ जाएं। संगई मतलब साथ। न बोले चंद्र, चंद्र मतलब चंद्रमा, मंद बुद्धि, मंद बुद्धि मतलब जिसकी बुद्धि कम हो, मूर्ख, ऐसा व्यक्ति। इंद्र की सभा नहीं। उसके बाद कहती है प्रतिहारी चंद्रमा को फटकार लगाते हुए कि हे मूर्ख चंद्रमा, यहाँ ज्यादा न बोलो, यह इंद्र की सभा
नहीं है। अभी तो ये किसकी सभा है? रावण की सभा है। इस तरह से जो प्रतिहारी है वो देवताओं को फटकार लगाने का काम कर रही है। और इस तरह की बातें जब अंगद सुनते हैं तो अंगद को बेहद जो है गुस्सा आ जाता है। वो अगले पद में बताया जाएगा। और यदि अलंकारों की बात करें आप, दूसरी पंक्ति में कै कही, यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। और उसके बाद संपूर्ण देवताओं की कैसी दुर्अवस्था है रावण के राज्य में कि उसकी एक सेविका ही क्या कर रही है? फटकार लगाने का काम कर रही है। इसको भी केशव के द्वारा दर्शाया गया है। भाषा, ब्रज भाषा का प्रयोग है, क्योंकि रीतिकाल है तो संपूर्ण रीतिकाल 300 वर्षों का लगभग ब्रज भाषा का लिखा हुआ काव्य सारा का सारा, 1700 से 1800, 1800 से 1900 तक। तो ब्रज भाषा का प्रयोग है इसमें। अगला पद देख सकते हैं आप। अंगद यों सुनी बानी, चित्त महाऋषि आनी। जब अंगद ने सारी बातें सुनी प्रतिहारी की तो बहुत ज्यादा क्रोध उनको आया। वाणी मतलब बातें, महाऋषि भारी क्रोध, बहुत अधिक क्रोध आ गया। कह रहे हैं केशवदास कि जब प्रतिहारी ब्रह्मा आदि देवताओं को धमका रही थी तो उसकी इस असभ्य वाणी को सुन करके अंगद को भारी क्रोध आ गया। ठेल के लोग अनैसे, अनैसे मतलब राक्षसों की बात हो रही है, जाय सभामह बैसे, बैसे मतलब बैठ गए वहां जाकर के, ठेली मतलब धक्का दे करके। कह रहे हैं कि तब उन्होंने क्या किया? अंगद ने वह दरबार में उपस्थित जो राक्षस थे उनको धक्का देकर रावण की सभा में भीतर घुस गए और जाकर के बैठ गए। ये प्रतिक्रिया व्यक्त करी किसने? रावण ने। अब जो पद आने वाला देखिए, अभी ये आपने जो पढ़ा है पढ़ो विरचि वाला, ये भी वेरी वेरी मोस्ट है। और इसके बाद जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपको वो तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इनकी बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। जब रावण ने देखा कि कोई उसकी सभा में घुस गया है और आकर के बैठ गया है, तो रावण किस तरह से बातचीत करते हैं अंगद से। कौन हो पठाए सो, कौने यहां तुम्हें कह काम है। कौन हो, परिचय पूछ रहे हैं कि भाई तुम कौन हो। अंगद पूछ रहे हैं रावण से, केशवदास जी के माध्यम से रावण जो से कहलवा रहे हैं केशवदास जी कि अंगद से पूछ रहे हैं वो कि तुम कौन हो। कौन हो मतलब तुम कौन हो। पठाए सो कौन है? पठाए का मतलब भेजे। और तुम्हें यहां किसने भेजा है? आगे कह रहे हैं कि तुम्हारा यहाँ क्या काम है। कह रहे हैं ना, यहाँ तुम्हें क्या काम है, यहाँ तुम्हें क्या क्या काम है ये बताओ। अब जवाब दे रहे हैं कौन? अंगद। किसकी बात का? रावण की बात का। जाति बानर। अंगद जवाब देते हुए कह रहे हैं कि मैं बानर जाति का हूं। लंक नायक दूत, कह रहे हैं और लंका के नायक अर्थात विभीषण का दूत हूं। अंगद नाम है और मेरा नाम क्या है? अंगद है। लंक जारी सहारी अच्छ गयो, सो बात वृथा कही। कौन है वह बांधिनी, एक लाइन रह गई तो क्षमा चाहती हूं, उसे देख लें आप। कौन है वह बांधी के हम देह पूछी सबे दही। अब रावण जो है उनसे कह रहा है अंगद से, कौन है वह कौन था जिसको हमने क्या किया? बांधी मतलब जिसको हमने बांध करके, देह मतलब जलाने से, पूंछी मतलब पूंछ को, जिसको हमने क्या करा? बांध करके उसकी पूंछ में आग लगा दी, अर्थात उसकी पूंछ को जला दिया। ये बात किसकी हो रही है? हनुमान की बात हो रही है। बात सुन लेते हैं अंगद रावण की और उसकी बात का जवाब देते हैं, प्रत्युत्तर देते हैं। लंक जारी सहारी अच्छ गयो। कह रहे हैं कि वो तो कह रहा था, वो जो बंदर था जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसकी पूंछ में आपने आग लगा दी थी, वो तो कह रहा था कि मैंने क्या किया कि लंका को जला दिया।
संहारी मतलब वध कर दिया, अच्छ कुमार मतलब अक्षय कुमार का, और रावण के पुत्र अक्षय कुमार का मैंने क्या कर दिया, वध कर दिया। बात वृथा कही, कह रहे हैं तो ये सब बातें वो क्या वैसे ही कह रहा था, झूठी बातें कर रहा था हमसे। इस तरह से अंगद भी बड़ी चतुराईपूर्ण तरीके से रावण की बात का प्रत्युत्तर देते हैं। उसके बाद रावण जो है बात को आगे बढ़ा रहे हैं, पूछ रहे हैं अंगद से, कौन के सुत, तुम किसके पुत्र हो। सुत का मतलब क्या, पुत्र, बाली के। अब जवाब दे रहे हैं कौन, अंगद की, मैं बाली का पुत्र हूं। वह कौन बाली न जानिए। अब पूछ रहे हैं कि बाली कौन है, वो कह रहे हैं कि आप बाली को नहीं जानते। कांक चापी, तुम्हें जो सागर सात नहात बखानी है, 7 सागरों में जिसने क्या किया था, तुम्हें डुबकी लगवा दी थी। कांक चापी, कांक का मतलब बगल में, चापी मतलब दबा करके। अंगद कह रहे हैं कि क्या आप बाली को नहीं जानते, यह वही बाली है जिसने तुम्हें अपनी कांख में दबा करके, अपनी बगल में दबा करके 7 समुद्रों में स्नान करवा दिया था। आगे पूछ रहा है रावण, है कहाँ वह वीर। रावण कह रहे हैं अब अंगद से कि अब बाली जो कि बहुत वीर था वो कहाँ है। अंगद देवलोक बताइयो। अंगद कह रहे हैं कि अब वह देवलोक मतलब स्वर्ग में, कह रहे हैं कि अब वो कहाँ है, स्वर्ग लोक में। क्यों गए। अब रावण पूछ रहे हैं कि वो स्वर्गलोक क्यों चले गए। रघुनाथ बाण विमान बैठी सिधाइयो। सिधाइयो मतलब सिधार गए, किस पर बैठकर, रघुनाथ मतलब राम की बात हो रही है, वान मतलब वाण रूपी विमान पर बैठ करके। कह रहे हैं कि वे राम के वाण रूपी विमान पर बैठ करके कहाँ चले गए, स्वर्ग सिधार गए। इस तरह से जो रावण है उसके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं बहुत चतुराईपूर्ण तरीके से, कौन, अंगद। अब एक बार सारे जो हमने पढ़े हैं, जितने भी पद पढ़े हैं यहाँ पर, उनका एक बार वो देख लें आप, साहित्यिक विशेष। तो यहीं से शुरू करते हैं। अंगद यों सुनी बानी, तो आप देखें इसमें कौन कौन से अलंकार हैं। अंगद के क्रोध का अभिव्यक्तिकरण किया गया है। जैसे उसने प्रतिहारी की बातें सुनी कि देवताओं को किस तरह से वो अपमान कर रही है, तो क्रोधित हो गए, उस क्रोध का अभिव्यक्तिकरण है। और राक्षसों को धक्का मार के किस तरह से उनकी सभा में घुस गए, बैठ गए, वो सब बताया। उसके बाद अगली जो है, कौन हो पठाए सो, तो प्रश्न उत्तर शैली का प्रयोग किया गया है, नाटकीयता है, रोचक है। संवादों में कह काम में अनुप्रास अलंकार है। और एक खास बात यह है कि वैसे तो लंका का नायक कौन है, रावण ही है, लेकिन यहाँ पर विभीषण को लंका का नायक बताया गया है अंगद के द्वारा। और बाली की जो वीरता है उसका वर्णन भी किया गया है। सागर सात, इसमें अनुप्रास अलंकार है दोबारा से। और अगर आप देखेंगे आखिरी पंक्ति में, रघुनाथ वान विमान, यानी कि राम के वान रूपी विमान पर बैठकर, तो वहाँ पे रूपक अलंकार का जो है प्रयोग किया गया है। और ब्रज भाषा तो है ही। इस तरह से बहुत ही रोचक नाटकीय जो संवाद शैली है उसमें रावण और अंगद के बीच जो बातचीत है वो सारी की सारी चल रही है। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, आपके लिए उपयोगी रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। गंभीरता से इसको पढ़ें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।